जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में डिफेंस पेंशनर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं जो कि आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं। स्पर्श एप्लीकेशंस पर आरटीआई ये स्पर्श पेंशनर जून के बाद हो जाएं सतर्क। साइट खुली, कर लें आवेदन, देखें अंतिम तिथि, मई की पेंशन स्लिप कर लें डाउनलोड। जनरल साहब का कार्यकाल बढ़ा और इक्वल एमएसपी, नई डेट, नई बेंच। यहां दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, आपको पता ही है कि स्पर्श पोर्टल पर जो है एक्सेस करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन दी गई है और उसको अगर आप खोल रहे हैं तो इस प्रकार का जो है आ रहा है कि इसका स्पर्श साइट इज अंडर मेंटेनेंस एंड विल कम ऑनलाइन सून। अब देखिए ऑनलाइन सून तो लिखा है लेकिन कई महीने हो चुके हैं तब से ऐसा ही आ रहा है, लेकिन वो सून नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों मैंने इस चीज को लेकर, क्योंकि कई जो पेंशनर हैं वो परेशान हो रहे थे कि आखिर जो है अब हम इसको एक्सेस कैसे करें। हालांकि वो एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए अल्टरनेट भी मैं बताऊंगा, लेकिन जब एप्लीकेशन दी गई है तो इसको चालू रखना चाहिए ताकि डिफेंस पेंशनर इसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों मैंने आरटीआई, आप देख रहे हैं 25 मई को इसके ऊपर आरटीआई डाल दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेशन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इसको मैंने डाल दिया है दोस्तों। और इसमें कई प्रकार के इसके रिगार्डिंग मैंने सवाल भी पूछे हैं और दोस्तों इसको लेकर के मैंने डीएसडब्ल्यू को एक अच्छा सा सुझाव भी दिया है। और आपको अगर सुझाव अच्छा लगा हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। मैंने जो है इस पर जो है अपग्रेडेशन के लिए एक सुझाव दिया है कि जो यहां ऐप है इसके अंदर जीवन प्रमाण इनबिल्ट कर दिया जाए ताकि जो है जो डिफेंस पेंशनर्स हैं या डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स हैं वो अपने मोबाइल, इस पर लॉगिन करके ही अपने मोबाइल के ही माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे पाएं और वो डायरेक्ट जो है बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी एरर के डायरेक्ट जो है स्पर्श को चला जाए। तो दोस्तों कैसा लगा यह सुझाव जो कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया है। दूसरा दोस्तों मैंने जो इसका ऑप्शन बताया है, जो कई लोग केवल इसी पर अटके हुए हैं उनको बता दूं कि आप गूगल क्रोम में जो है जाकर के स्पर्श पोर्टल या स्पर्श वेबसाइट पर भी एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पर आपने जो है जो आपका यूजर नेम पासवर्ड यहां पर है वहां पर डालकर जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और पूरी सुविधा वहां पर से ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक छोटा सा पजल गेम है, वीडियो के बीच में माफ करूंगा, एक माइंड गेम है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पानी की टंकी है, ठीक है ना। ये 3 नल हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यहाँ पर 3 जानवर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें जो है केवल एक सवाल है कि पानी पहले कौन पिएगा। यानी कि जब ये पानी की टंकी से पानी आएगा तो नल सबके खुले हैं दोस्तों। ये भी आपको बता दूं, नल सबके खुले हैं। ऐसा नहीं आप किसी ने जो है यहाँ पर कमेंट कर दिया कि इनके नल कौन खोलेगा, तो नल सबके लिए खुले हैं। तो पानी सबसे पहले कौन से नल में आएगा और कौन जो है इसको पानी को पिएगा। तो प्यासे भी सारे के सारे हैं, सबने पानी पीना है, ठीक है। कहीं ऐसे मत लिखना जिसको प्यास होगी वही पिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, पेंशनर्स जून के बाद हो जाएं सतर्क। यह मैं दोस्तों क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि जिन पेंशनर्स का ड्यू, लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू नवंबर में था, चाहे दिसंबर में था, जनवरी में था, फरवरी में था, मार्च, अप्रैल, मई में था, कभी भी था दोस्तों, और उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है। अब आप सोच रहे हो कि आप इन चीजों को बार बार क्यों देखिए दोस्तों, ये पेंशन के लिए बहुत ही जरूरी है लाइफ सर्टिफिकेट, और हमारा काम है इसको बार बार आपको रिमाइंड कराना, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशन इसका बेनिफिट उठा सके। तो जून 2024 तक जो है किसी भी प्रकार की किसी की पेंशन रोकी नहीं जाएगी लाइफ सर्टिफिकेट के कारण। इसलिए दोस्तों वो सतर्क हो जाएं और अभी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दें। जिन्होंने अपना चेक करिए, चेक आइडेंटिफिकेशन स्टेटस चेक करिए स्पर्श में लॉगिन करने के बाद, और उसके बाद अकॉर्डिंगली अपना लाइफ सर्टिफिकेट दोस्तों स्पर्श में दे दें। अगला है दोस्तों केंद्रीय सैनिक बोर्ड। जी हाँ, आपको पता है कि कुछ दिन पहले से जो है केएसबी की वेबसाइट नहीं चल पा रही थी, कुछ दिक्कतें आ रही थी, और इसके रिगार्डिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने इसके लिए जो है एक जारी भी किया था कि इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ केएसबी वेब पोर्टल क्यों नहीं चल रहा। तो इन्होंने बताया था कि 10 मई से नहीं चल रहा है ड्यू टू टेक्निकल रीजन। तो टेक्निकल टीम इस पर काम कर रही थी जल्दी से इसको रिजॉल्व करने का, तो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया है। अब जो है केएसबी की वेबसाइट दोस्तों चलने लगी है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने भी जो है चेक करके ही जो है इसका स्क्रीन शॉट यहां पर डाला है। और केएसबी के माध्यम से जो आपको पता है जो वेलफेयर स्कीम है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, तो उनकी भी अभी लास्ट डेट है दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए 2024-25 के लिए। 2024-25 के लिए आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24, तो ये अंतिम तिथि, और इसमें ज्यादातर
जो डिफेंस पेंशनर है वो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट के लिए ही डालते हैं, तो उनका समय है, किसी को नुकसान नहीं हुआ है इतने दिन जो है अगर साइट बंद थी, ठीक है ना। तो एजुकेशन का आपको पता होना चाहिए दोस्तों 30 नवंबर की लास्ट डेट, और इसमें नोट करने वाली बात है कि नो एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड। तो 30 नवंबर से पहले पहले दोस्तों आप 30 नवंबर मत देखिए, इसकी साइट खुल चुकी है चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट, क्योंकि आपके रिजल्ट भी बच्चों के आ चुके हैं, सब चीज रिपोर्ट कार्ड आ चुकी है, तो आप अभी से भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 30 नवंबर के बाद जो है एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है पिछली बार एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन उसकी डेट क्या थी, 30 सितंबर तक की डेट थी, तो बाद में बढ़ाया था, लेकिन इस बार ऑलरेडी उन्होंने बढ़ा करके ही टाइम दिया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी और चीज के लिए भी आवेदन कर रहे हैं तो उनका जो है कट ऑफ डेट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला दोस्तों पेंशन स्लिप, आपको पता है अब मई की पेंशन आनी है आपकी 31 मई को, स्पर्श पेंशन की बात कर रहा हूं मैं। तो स्पर्श पोर्टल पर आपकी जो पेंशन स्लिप है मई की वो अपलोड हो चुकी हैं, आप वहां पर जाकर के जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं कितना पेंशन है, क्या है, बेसिक है, जो भी है। अगली जो खबर है दोस्तों, जनरल साहब हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे साहब का जो कार्यकाल है दोस्तों 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, और रक्षा मंत्रालय ने इसका प्रेस नोट भी यहां पर जारी किया है 26 मई को दोस्तों। इनकी सेवानिवृत्ति कब थी दोस्तों, 31 मई 2024 की, अर्थात सामान्य आयु से अधिक 1 और महीने की अवधि यानी 30 जून तक के लिए सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। अब हो सकता है दोस्तों चुनाव के कारण जो है अगले जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी नियुक्ति या उनका चयन ना हो पाया हो, इसलिए जो है जनरल साहब को 1 महीने का सेवा विस्तार दे दिया गया हो। और अगला और अंतिम जो जानकारी है दोस्तों आपको मिल भी गई होगी, और दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं कि इस खबर को जो है मैं सबसे अपने वीडियो के कभी हम सबसे आगे लेकर आते थे, अब हम सबसे पीछे लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों डिसअपॉइंटेड है जो है पूर्व सैनिकों के लिए। और डिसअपॉइंटेड क्यों है दोस्तों, आपको पता है ये जो इक्वल एमएसपी का केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में 15,500 के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, तो इसका हियरिंग थी आज 3:30 बजे। और लेकिन दोस्तों हुआ क्या, जो हमेशा ही होता हुआ आ रहा है डेट पर डेट, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है वहां पर क्या हुआ कि अब जो है समर वैकेशन छुट्टियां, जून से जो है छुट्टियां पड़ चुकी हैं वहां की, और जो कोर्ट ने अगली तारीख जुलाई की दे दी है, 10 जुलाई की 2024 को जो है अगली डेट दी है सुनवाई की। और दोस्तों हो सकता है कि उस दिन जो है नई बेंच इसकी सुनवाई करे, और आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों कि नई बेंच अगर सुनवाई करेगी तो फिर शुरुआत से उसकी सुनवाई शुरू होगी। तो ये हमेशा इस प्रकार का जो है प्रोसेस चलता रहेगा, कभी ना खत्म होने वाला नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी ना कभी तो यह खत्म होगा। लेकिन एक बात है, ठीक है ना, क्योंकि जब केस जो है फाइनलाइज होने वाला होता है तो उसके बाद जो है नई बेंच आ जाती है, ठीक है ना, फिर सुनवाई की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है, तो ये लंबा खिंचता चला जाता है, यह न्यायिक प्रक्रिया। इस पर हम क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, आप कुछ कह सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, और वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।